अकबर और बीरबल की कहानियों में कई रोचक किस्से हैं, जिनमें बुद्धिमानी और चतुराई से भरे प्रसंग होते हैं। सोने का खेल या सोने से जुड़ा कोई एपिसोड शायद किसी ऐसे प्रसंग से संबंधित हो सकता है, जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से किसी को सबक सिखाया हो या न्याय किया हो। एक प्रसिद्ध किस्सा, सोने की ईंट और बीरबल। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और शिकायत की कि उसकी सोने की ईंट चोरी हो गई है। उसने संदेह जताया कि उसके 4 नौकरों में से किसी एक ने वह ईंट चुराई है। अकबर ने बीरबल को मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने चारों नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी, जो देखने में समान थी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की होगी, उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। वास्तव में डर के कारण उस नौकर ने रात में अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया, ताकि वह छोटी न लगे, लेकिन इससे ही उसकी चोरी पकड़ी गई। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और चोर को दंडित कर दिया गया। क्या आप किसी और विशेष सोने से जुड़े एपिसोड की बात कर रहे हैं? अगर आपको कोई और कहानी चाहिए तो मुझे बताएं। अगर आपको अकबर बीरबल की कोई और सोने से जुड़ी कहानी चाहिए तो एक और दिलचस्प किस्सा है। कहानी सोने का पेड़। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा पेड़ ला सकते हो जो सोने का फल देता हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा पेड़ तो होता है, लेकिन उसे उगने में समय लगता है। अकबर ने पूछा, कितना समय? बीरबल ने जवाब दिया, 3 साल। और इसे उगाने के लिए हमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, जिसने कभी कोई बुरी आदत न अपनाई हो, ना चोरी, ना झूठ, ना बेईमानी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद अकबर ने कहा, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक सोने का पेड़ उगाना असंभव है। लेकिन यदि सभी लोग ईमानदारी से काम करें और मेहनत करें, तो हर किसी के पास सोना आ सकता है। अकबर बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने सभी को ईमानदारी और मेहनत से जीवन बिताने की सीख दी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चीज बिना मेहनत और ईमानदारी के नहीं मिलती। अगर हम ईमानदारी से परिश्रम करें तो सोने जैसा धन और सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप बीरबल की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो यहाँ एक और मजेदार किस्सा है। कहानी सोने के सिक्के और चालाक बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन मेरे नौकर ने चोरी कर लिए हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले की जांच करें। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, हमारे पास एक खास तरीका है जिससे चोर का पता चल सकता है। फिर उन्होंने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब सभी नौकर आए तो बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी छोटी थी। उसने तुरंत कहा, यही चोर है। क्या हुआ था? दरअसल चोर डर गया था कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन यही उसकी गलती साबित हुई और बीरबल ने उसे पकड़ लिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उस नौकर को दंड दिलवाया। व्यापारी को उसके सोने के सिक्के वापस मिल गए। सीख। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है
और बेईमानी चाहे कितनी भी होशियारी से की जाए, एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है। अगर आप और भी रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो बताइए। अगर आपको और भी रोचक किस्से चाहिए तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और रोचक किस्सा है। कहानी सोने की सुपारी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो मैं एक परीक्षा के जरिए साबित कर सकता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मूर्ख है उसे पुरस्कार में सोने की सुपारी दी जाएगी। इस घोषणा को सुनकर कई लोग दरबार में पहुंच गए। पहला व्यक्ति बोला, मैं बहुत मूर्ख हूं। मैंने अपनी सारी जमीन बेचकर गधा खरीद लिया था। बीरबल हंसे और बोले, यह मूर्खता तो है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। दूसरा व्यक्ति आया और बोला, मैंने अपना सारा पैसा दोस्त को दे दिया और अब वह मुझे पहचानता भी नहीं। बीरबल बोले, यह भी बड़ी मूर्खता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मूर्ख तय नहीं हुआ। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि यहाँ मूर्खों को सोने की सुपारी दी जा रही है। क्या मुझे भी मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्यों चाहिए? वह व्यक्ति बोला, बस ऐसे ही, मुझे भी सोना चाहिए। बीरबल हंसे और बोले, तुम्हें सोने की सुपारी नहीं मिलेगी, क्योंकि असली मूर्ख वह होता है जो बिना मेहनत के सोना पाना चाहता है। अकबर को बीरबल की यह बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जो लोग बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने देखते हैं वे खुद को धोखा देते हैं। कहानी सोने की मूर्खता। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सोने को मिट्टी समझते हों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ जहांपनाह, ऐसे लोग भी हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे साबित करके दिखाओ। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कुछ दिनों तक इंतजार किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ सोने की अशर्फियां दीजिए, मैं आपको यह साबित कर दूंगा। अकबर ने बीरबल को सोने कुछ अशर्फियां दे दी। बीरबल उन अशर्फियों को लेकर शहर के सबसे लालची आदमी के पास गए और कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। बादशाह अकबर ने आदेश दिया है कि मैं आपको ये सोने की अशर्फियां दूं, लेकिन बदले में आप मुझे मिट्टी दीजिए। वह लालची आदमी तुरंत राजी हो गया और बोला, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसने बिना सोचे समझे बीरबल को मिट्टी दे दी और सोने की अशर्फियां रख लीं। अकबर का चौंकना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति लालच में इतना अंधा हो जाए कि बिना सोचे समझे मिट्टी के बदले सोना ले ले, उसके लिए सोना और मिट्टी में कोई अंतर नहीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सीख। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सही और गलत का अंतर भी भूल जाता है। अगर आपको और कहानियां चाहिए तो बताइए। कहानी सोने का जादू। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, तभी उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज सोना है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या सोना तलवार और ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल कुछ सोने की अशर्फियां लेकर शहर में निकले। उन्होंने एक गरीब आदमी को बुलाया और कहा,
तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें जो भी आदेश दिया जाए उसे मानना है। इसके बाद वे एक बलवान पहलवान के पास गए और कहा, क्या तुम इस गरीब आदमी को थप्पड़ मार सकते हो? पहलवान बोला, नहीं, यह तो गरीब और बेगुनाह है, मैं इसे क्यों मारूं? फिर बीरबल ने उसे एक अशर्फी दिखाई और कहा, अगर मैं तुम्हें यह सोने की अशर्फी दूं तो क्या तुम इसे थप्पड़ मारोगे? पहलवान ने तुरंत हामी भर दी और गरीब को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बीरबल उस गरीब आदमी को भी एक अशर्फी दी और कहा, अगर तुम इस पहलवान को थप्पड़ मारो तो यह सोना तुम्हारा। गरीब आदमी ने बिना डरे पहलवान को थप्पड़ मार दिया। निष्कर्ष, बीरबल दरबार में लौटे और अकबर से बोले, जहां पनाह, देखिए सोने की ताकत। एक गरीब आदमी ने भी पहलवान को थप्पड़ मार दिया और पहलवान ने भी अपने सिद्धांत छोड़ दिए। यह सोने का जादू ही है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। आज तुमने साबित कर दिया कि सोना सबसे बड़ी ताकत है। सीख, धन का प्रभाव इतना होता है कि यह अच्छों को अपने सिद्धांत बदलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हमें हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं तो बताइए। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो बताइए कहानी सोने की गाजर। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे एक साधारण चीज को बहुत कीमती बनाया जा सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ जहांपना, मैं कल तक आपको इसका सबूत दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल बाजार गए और वहां से कुछ साधारण गाजरें खरीदीं। फिर उन्होंने एक सुनार को बुलाया और कहा, इन गाजरों को सोने से मढ़ दो। सुनार ने वैसा ही किया और गाजरें अब सोने की तरह चमकने लगीं। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और एक बड़ी थाली में सोने से मढ़ी हुई गाजरें लेकर आए। अकबर यह देखकर चकित रह गए और बोले, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह साधारण गाजरें थीं, लेकिन अब ये अमीर लोगों के लिए एक बेशकीमती चीज बन गई हैं। अकबर की परीक्षा। अकबर को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि जो भी इस गाजर को खरीदेगा उसे बड़ी रकम चुकानी होगी। दरबार में बैठे कई अमीर दरबारी सोने की गाजर पाने के लिए ऊंची कीमत लगाने लगे। अंत में एक अमीर व्यापारी ने भारी रकम देकर वह गाजर खरीद ली। अकबर यह देखकर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि साधारण चीज को भी कीमती बनाया जा सकता है। सीख, बुद्धिमानी और सही रणनीति से किसी भी साधारण चीज को बहुमूल्य बनाया जा सकता है। अगर आपको और भी कहानियां सुननी हैं तो बताइए। कहानी सोने की धूल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मिट्टी भी सोने के बराबर कीमती हो जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह संभव है, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल शहर के सबसे अमीर साहूकार के पास गए और बोले, मैंने सुना है कि आप बहुत दानवीर हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। साहूकार गर्व से बोला, हाँ, यह सच है। बीरबल बोले, अगर आप सच में इतने बड़े दानी हैं तो मुझे कुछ धन उधार दीजिए। मैं इसे एक महान काम में लगाऊंगा जिससे आपकी कीर्ति पूरे राज्य में फैलेगी। साहूकार को नाम और प्रसिद्धि की बहुत लालसा थी, इसलिए उसने बड़ी रकम बीरबल को दे दी। बीरबल का चमत्कार। इसके बाद बीरबल शहर भर में उन पैसों से अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदकर गरीबों में बांटने लगे। जब लोगों को यह पता चला कि यह सब साहूकार की उदारता से हो रहा है,
तो उन्होंने साहूकार की खूब प्रशंसा की। धीरे धीरे साहूकार की ख्याति इतनी बढ़ गई कि उसे हर जगह सम्मान मिलने लगा। लोग उसे देखने आते, उसकी दुकान से सामान खरीदते और राजा तक उसकी दरियादिली की चर्चा करने लगे। अकबर का आश्चर्य। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो मिट्टी को सोना बनाने की तुम्हारी योजना क्या हुई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देखिए, जो पहले सिर्फ एक साधारण साहूकार था, अब उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई है। पहले उसकी संपत्ति केवल पैसे तक सीमित थी, लेकिन अब उसका नाम अमर हो गया है। यही असली सोना है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच में नेक कर्म से नाम और प्रतिष्ठा कमाना ही असली सोना है। सीख। पैसा हमेशा नहीं टिकता, लेकिन अच्छे कर्मों से कमाई हुई इज्जत और प्रतिष्ठा अमर रहती है। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं, तो बताइए। कहानी सोने का कटोरा। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे कोई गरीब बिना धन के भी अमीर बन जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल एक गरीब भिखारी के पास गए और उसे एक साधारण पीतल का कटोरा दिया। उन्होंने कहा, तुम बस इस कटोरे को लेकर शहर में घूमो और हर किसी से कहो कि यह सोने का कटोरा है। जो भी इसे खरीदेगा, वह सौभाग्यशाली बन जाएगा। भिखारी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। वह बाजार में गया और सबको बताने लगा कि यह सोने का जादुई कटोरा है। कटोरे की कीमत बढ़ती गई। धीरे धीरे लोगों में इस कटोरे की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कीमत ज्यादा सुनकर रुक गए। फिर एक अमीर व्यापारी ने सोचा, अगर यह सच में जादुई कटोरा हुआ, तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने बिना जांच किए ही भिखारी को भारी कीमत देकर वह कटोरा खरीद लिया। भिखारी को इतनी बड़ी रकम मिल गई कि वह अब हमेशा के लिए अमीर हो गया। अकबर का आश्चर्य। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। एक साधारण कटोरे को भी तुमने अमीर बनने का जरिया बना दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली अमीरी सिर्फ सोने चांदी से नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से आती है। सीख। बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता है। असली दौलत सोने में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। अगर आपको और भी कहानियां चाहिए, तो बताइए। कहानी सोने का पिंजरा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि लालच इंसान को पिंजरे में बंद कर सकता है, जैसे हम पंछियों को करते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसे 3 दिन के अंदर साबित कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक सुनार से एक सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया और उसे बाजार के बीचों बीच रखवा दिया। फिर उन्होंने शहर में यह खबर फैला दी कि यह जादुई सोने का पिंजरा है और जो भी इसमें प्रवेश करेगा, वह अपार धन का मालिक बन जाएगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। कई लालची लोग वहां आने लगे, लेकिन डर के कारण कोई भी पिंजरे में नहीं गया। एक लालची आदमी फंसा। फिर एक लालची व्यापारी आया, जो जल्दी अमीर बनने की चाह रखता था। उसने सोचा, अगर यह सच है, तो मैं सबसे पहले इसका लाभ उठाऊंगा। वह पिंजरे के अंदर घुस गया और तभी बीरबल के इशारे पर सैनिकों ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। व्यापारी घबराया और चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो। बीरबल दरबार में गए और अकबर को पूरी घटना सुनाई। फिर वे अकबर को लेकर बाजार पहुंचे। अकबर का निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह देखिए।
यह व्यापारी लालच के कारण खुद पिंजरे में बंद हो गया, जैसे चिड़िया दाने के लालच में फंस जाती है। अकबर ने व्यापारी को छोड़ने का आदेश दिया और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि लालच इंसान को कैदी बना सकता है। सीख: लालच इंसान को बेवकूफ बना देता है और कभी कभी ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहानी सोने की लूट। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, मेरी सारी दौलत लूट ली गई है, मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पूछा, तुम्हारी दौलत किसने लूटी? वह व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात जब मैं सो रहा था तब मेरी तिजोरी से सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और असली चोर को पकड़ो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने उस आदमी के घर जाकर जांच शुरू की। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, क्या किसी ने कुछ अजीब देखा? एक नौकरानी बोली, हुजूर, कल रात मालिक के कुछ दोस्त उनके घर आए थे और देर रात तक जश्न मना रहे थे। बीरबल समझ गए कि लूट कहीं बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से हुई है। बीरबल की योजना। बीरबल ने मालिक के सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, हमारे पास एक जादुई उपाय है जो बता देगा कि चोर कौन है। उन्होंने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। रात भर चोर डरता रहा कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। अगले दिन का रहस्य। सुबह सभी लोग दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उनकी छड़ियां देखीं और तुरंत चोर को पकड़ लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली जादू तो डर है। चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी काट दी, इसलिए वही असली चोर है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में गजब के हो। सीख: अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर उसे खुद ही पकड़वा देता है। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं तो बताइए। अगर आपको और कहानियां चाहिए तो बताइए। कहानी सोने की चिड़िया। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोग कहते हैं कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, लेकिन क्या अब भी यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक सोने की बनी हुई चिड़िया रखवाई और उसके पास एक मिट्टी की चिड़िया भी रख दी। फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा, आपके हिसाब से इनमें से सबसे कीमती चिड़िया कौन सी है? सभी दरबारियों ने कहा, बेशक, सोने की चिड़िया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मैं इसे एक किसान को दिखाऊंगा और देखूंगा कि वह क्या कहता है। किसान की बुद्धिमानी। बीरबल एक किसान के पास गए और उसे दोनों चिड़िया दिखाईं। किसान ने मिट्टी की चिड़िया उठाई और कहा, मेरे लिए यही चिड़िया सबसे कीमती है। बीरबल ने पूछा, क्यों? किसान बोला, क्योंकि इस मिट्टी की चिड़िया में से मैं असली चिड़िया बना सकता हूं, जो अंडे देगी, बढ़ेगी और कई चिड़ियों को जन्म देगी। लेकिन यह सोने की चिड़िया सिर्फ शोभा बढ़ा सकती है, उससे कोई फायदा नहीं। अकबर का आश्चर्य। बीरबल दरबार में लौटे और पूरी घटना अकबर को सुनाई। बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले भारत सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि हमारे पास मेहनतकश किसान, व्यापारी और बुद्धिमान लोग थे। वे मिट्टी को भी सोना बना देते थे। लेकिन अगर हम मेहनत छोड़ दें और सिर्फ दिखावे में ही उलझ जाएं, तो असली सोने की चिड़िया हमसे दूर हो जाएगी।
अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। सीख? दौलत केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि मेहनत, बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भरता से आती है। असली समृद्धि वही होती है जो आगे बढ़ती रहे। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं, तो बताइए। कहानी सोने की सजा। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और अकबर से बोला, जहां पनाह, मेरा एक नौकर बहुत बड़ा चोर है। वह मेरी तिजोरी से सोने के सिक्के चुराता है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस नौकर को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने सच में अपने मालिक के सोने के सिक्के चुराए हैं? नौकर डरते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूं। बीरबल समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। फिर उन्होंने व्यापारी और उसके सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा किया और बोले, मैं आप सबको एक एक लकड़ी दूंगा। यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन का रहस्य। सुबह सभी नौकर वापस दरबार में आए। बीरबल ने उनकी लकड़ियां देखीं और तुरंत चोर को पहचान लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, असली जादू तो डर है। जो चोर था, उसने सोचा कि उसकी लकड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी को रात में ही 2 इंच काट दिया। और वही असली चोर है। नौकर तुरंत घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही चोरी की थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से न्याय कर दिखाया। सीख। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर उसे खुद ही पकड़वा देता है। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं, तो बताइए। कहानी सोने का पेड़। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कोई पेड़ उगा सकते हो जिस पर सोना लगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई और उन्होंने बीरबल को यह प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और ऐलान किया, मैं एक सोने का पेड़ लगाने वाला हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पूरे राज्य के सबसे ईमानदार लोगों से एक एक सोने का सिक्का चाहिए। धीरे धीरे लोग सोने के सिक्के लेकर आने लगे। लेकिन बीरबल ने हर किसी से एक सवाल पूछा, क्या यह पैसा तुमने पूरी ईमानदारी से कमाया है? यह सुनते ही कई लोग पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास का धन पूरी तरह ईमानदारी से नहीं आया था। असली सच्चाई। आखिर में केवल एक गरीब किसान ही बचा, जिसने कहा, हुजूर, मैंने यह सिक्का अपनी मेहनत से कमाया है। बीरबल ने उसका सिक्का लिया और उसे जमीन में दबाकर कहा, अब इस बीज से सोने का। अगर तुम चाहो तो सिर्फ गधे की परछाई किराए पर ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आधी अशर्फी लगेगी। वह व्यक्ति यह सुनकर खुश हो गया और कहा, ठीक है, मैं गधे की परछाई किराए पर लेता हूं। उसने गधे को धूप में खड़ा किया और उसकी परछाई में बैठ गया। लेकिन जब व्यापारी ने यह देखा, तो उसने गुस्से में कहा, अरे, तुमने सिर्फ गधे की परछाई किराए पर ली थी, गधे को नहीं। तुम इसकी छाया में नहीं बैठ सकते। इस पर वह व्यक्ति भी गुस्सा हो गया और बोला, मैंने किराया दिया है, इसलिए मैं इसकी परछाई का पूरा हकदार हूं। दोनों में झगड़ा होने लगा। यह मामला बादशाह अकबर तक पहुंचा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तुमने क्या करवा दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब लोग गधे की परछाई के लिए झगड़ सकते हैं,
तो हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं। हमें व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात समझाई। सीख, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से समस्या को हल करना चाहिए। बीरबल की चतुराई, आधे अंडे का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में कितने पक्षी हैं? परछाई किराए पर ली थी, गधे को नहीं। तुम इसकी छाया में नहीं बैठ सकते। इस पर वह व्यक्ति भी गुस्सा हो गया और बोला, मैंने किराया दिया है, इसलिए मैं इसकी परछाई का पूरा हकदार हूं। दोनों में झगड़ा होने लगा। यह मामला बादशाह अकबर तक पहुंचा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तुमने क्या करवा दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब लोग गधे की परछाई के लिए झगड़ सकते हैं तो हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं। हमें व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात समझाई। सीख, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से समस्या को हल करना चाहिए। बीरबल की चतुराई, आधे अंडे का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में कितने पक्षी हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम पक्षियों की गिनती करें और संख्या ज्यादा निकले तो। बीरबल बोला, तो इसका मतलब कुछ पक्षी हमारे देश से बाहर चले गए हैं। अकबर ने फिर पूछा, और अगर संख्या कम निकली? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, तो समझ लीजिए कुछ पक्षी हमारे देश में बाहर से आए हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सीख, बुद्धिमानी से हर कठिन सवाल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की न्याय बुद्धि, अनोखी चोर की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर का एक कीमती हार चोरी हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने सभी नौकरों और दरबारियों को बुलाया और कहा, जो भी इस चोरी में शामिल होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कोई भी चोर होने की बात नहीं मान रहा था। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धि से इस चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर खुद अपने आप को पकड़वाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक कतार में खड़ा किया और उन्हें एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपने अपने लकड़ी के टुकड़े लेकर चले गए। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह जब सभी दरबारी और नौकर लकड़ियां लेकर आए तो बीरबल ने देखा कि एक नौकर की लकड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल तुरंत अकबर से बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, लकड़ी कोई जादुई नहीं थी, वह बिल्कुल सामान्य लकड़ी थी। लेकिन चोर डर के मारे रात में लकड़ी को छोटा करने की कोशिश करता रहा ताकि उसकी लकड़ी लंबी न हो जाए। इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। न्याय हुआ। चोर ने डर से कबूल कर लिया कि वही हार चुराने वाला था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, डर ही सबसे बड़ा अपराधी होता है और चतुराई से सच्चाई को सामने लाया जा सकता है। बीरबल और स्वर्ग का रास्ता। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने पूछा,
बीरबल, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, अच्छा, तो बताओ स्वर्ग का रास्ता कैसे मिलेगा? बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी स्वर्ग जाना चाहता है वह कल सुबह राजमहल के पास आ जाए। अगले दिन सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। बीरबल ने उन्हें एक बड़ी सी खुली जगह पर खड़ा किया और वहां एक लंबा खंभा गाड़ दिया। बीरबल ने सबको बताया, जो इस खंभे के ऊपर चढ़ेगा वही स्वर्ग जा सकता है। लोगों का डर। लोगों ने खंभे को देखा और चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते उन्हें डर लगने लगता और वे नीचे उतर आते। कुछ देर बाद किसी ने कहा, यह असंभव है, कोई भी इस खंभे के ऊपर नहीं चढ़ सकता। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर की ओर देखते हुए बोले, जहांपनाह, यही स्वर्ग का रास्ता है। इसे पाने के लिए धैर्य, हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए। जो लोग डर गए वे असफल हो गए, लेकिन जो सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं वही स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सीख। धैर्य और हिम्मत से ही ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। डरने वाले कभी सफल नहीं होते। बीरबल और आधी दाढ़ी वाला व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी एक अजीब आदमी आया। उसकी दाढ़ी आधी कटी हुई थी, एक तरफ घनी और दूसरी तरफ मुंडी हुई। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारी दाढ़ी ऐसी क्यों है? आदमी बोला, जहांपनाह, इसका जवाब केवल बीरबल ही दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, बताओ इस आदमी की दाढ़ी आधी क्यों कटी हुई है? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से देखा और कुछ सोचा। फिर बोले, जहांपनाह, यह आदमी किसी बड़े झगड़े का शिकार हुआ है। इसकी दाढ़ी आधी इसलिए कटी हुई है क्योंकि यह नाई के पास दाढ़ी बनवाने गया था, लेकिन नाई और इसका झगड़ा हो गया। गुस्से में नाई ने इसकी आधी दाढ़ी बना दी और इसे आधा मुंडा छोड़ दिया। सच सामने आ गया। वह आदमी चौंक गया और बोला, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। नाई और मेरा झगड़ा हो गया था और उसने मेरी दाढ़ी आधी बनाकर भगा दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। सीख। ध्यान से निरीक्षण और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और मूर्ख ब्राह्मण। एक दिन अकबर के दरबार में एक ब्राह्मण आया और बोला, जहांपनाह, मैं बहुत ज्ञानी हूं। मुझसे बड़ा बुद्धिमान इस राज्य में कोई नहीं। अकबर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हें बीरबल को हराना होगा। ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां मैंने सुनी हैं, लेकिन मैं उसे हरा सकता हूं। अकबर को यह सुनकर मजा आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। चुनौती शुरू होती है। ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पूछिए। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, मृत्यु। मृत्यु ही सबसे बड़ा सच है। इसे कोई टाल नहीं सकता। ब्राह्मण को यह जवाब पसंद आया, लेकिन उसने अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल बोले, मां की बोली और प्रेम।
इससे मीठी कोई चीज नहीं। ब्राह्मण ने हामी भरी, लेकिन उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। तीसरा सवाल, जहांपनाह कितने दिनों तक जीवित रहेंगे? बीरबल समझ गए कि यह ब्राह्मण चालाकी से उन्हें फंसाना चाहता है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह उतने ही दिन जीवित रहेंगे जितने दिन सूरज चांद इस दुनिया में रहेंगे। अकबर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। ब्राह्मण चुपचाप वहां से चला गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि बीरबल को हराना असंभव है। सीख, बुद्धिमानी से हर कठिन सवाल का जवाब दिया जा सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी चतुर क्यों न हो। बीरबल और 4 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर बहुत ही विचित्र मूड में थे। उन्होंने दरबार में बैठे बैठे सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की सख्त परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने मेरे 4 सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे चतुर हो। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल, अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अच्छी चीज ज्ञान है। क्योंकि धन और सत्ता खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी खोता नहीं और हमेशा बढ़ता रहता है। अकबर ने सिर हिलाया और अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? बीरबल बोले, अज्ञानता। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता और अक्सर नुकसान कर बैठता है। अकबर ने हामी भरी और फिर तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, अगर कोई चीज हमेशा बढ़ती ही रहती है तो वह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह है लालच। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। उसे अगर एक चीज मिलती है तो वह दूसरी की इच्छा करने लगता है। अब अकबर को लग रहा था कि बीरबल हर सवाल का सही जवाब दे रहे हैं। उन्होंने आखिरी और सबसे कठिन सवाल पूछा। चौथा सवाल, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा एक सी रहती है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, वह है सच। सच कभी नहीं बदलता। समय, परिस्थितियां और लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच हमेशा वही रहता है। अकबर की खुशी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धि की कोई बराबरी नहीं। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। सीख, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। लालच कभी खत्म नहीं होता और सच कभी नहीं बदलता। बीरबल और 3 सवालों की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन कुछ बेचैन था, तो उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक नई परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हें दरबार से निकाला जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल, अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा शासक कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा शासक समय है। क्योंकि समय के आगे कोई राजा, कोई साम्राज्य और कोई शक्ति टिक नहीं सकती। अकबर ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज माँ की बोली है। जब एक बच्चा पहली बार अपनी माँ की आवाज सुनता है
तो उसे सबसे अधिक सुकून और खुशी मिलती है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें मरने की सजा दी जाए तो तुम कैसे मरना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं बुढ़ापे में मरना चाहूंगा। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी को कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। सीख, बुद्धिमानी से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है और समय सबसे बड़ा शासक होता है। बीरबल, तुम चाहो तो सिर्फ गधे की परछाई किराए पर ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आधी अशर्फी लगेगी। वह व्यक्ति यह सुनकर खुश हो गया और कहा, ठीक है, मैं गधे की परछाई किराए पर लेता हूं। उसने गधे को धूप में खड़ा किया और उसकी परछाई में बैठ गया। लेकिन जब व्यापारी ने यह देखा तो उसने गुस्से में कहा, अरे, तुमने सिर्फ गधे की और अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ मनोरंजन के मूड में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें 1 से 100 तक की गिनती इस तरह करनी होगी कि कोई संख्या दोहराई न जाए और हर संख्या के साथ कोई दिलचस्प बात भी हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं इसे तुरंत शुरू करता हूं। बीरबल की अनोखी गिनती। 1, ईश्वर एक है। 2, अच्छे दोस्त हमेशा 2 होते हैं। 3, 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। 4, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5, 5 इंद्रियां होती हैं। 6, 6 ऋतुएं होती हैं। 7, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। 8, अष्टमी को देवी की पूजा होती है। 9, 9 ग्रह होते हैं। 10, 10 दिशाएं होती हैं। बीरबल इसी तरह आगे गिनते गए और हर संख्या के साथ एक रोचक तथ्य बताते गए। जब वे 100 तक पहुंचे तो पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर की खुशी। अकबर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने गिनती को भी दिलचस्प बना दिया। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी ने उनकी प्रशंसा की। सीख, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से किसी भी चुनौती को मजेदार और ज्ञानवर्धक बनाया जा सकता है। बीरबल और ऊंट की गर्दन। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने एक ऊंट को देखा और उसके टेढ़ी गर्दन देखकर उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब मैं कल दरबार में दूंगा। अगले दिन दरबार में अकबर ने फिर वही सवाल दोहराया। बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, ऊंट की गर्दन टेढ़ी इसलिए होती है क्योंकि वह हमेशा अपनी ही जिद पर चलता है। उसे जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश की जाए तो भी वह टेढ़ा ही रहेगा। अकबर बोले, तो इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग अपनी जिद और हठधर्मिता के कारण कभी बदलते नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी सीख से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच ही कहा। जिद्दी लोग कभी आसानी से नहीं बदलते। सीख, हर व्यक्ति को लचीलापन अपनाना चाहिए। जिद और हठधर्मिता से जीवन में प्रगति रुक जाती है। बीरबल की खिचड़ी का बदला। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन दरबार के कुछ मंत्रियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बीरबल से जलते थे
और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे। एक दिन उन दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को आपकी दरबार में बहुत ज्यादा महत्व मिल रहा है, लेकिन क्या वह हर परिस्थिति में अपनी चतुराई दिखा सकता है? अकबर को चुनौती पसंद आई, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम अगले 7 दिनों में मुझसे भी बड़ी मूर्खता ढूंढ कर लाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को देखा। उन्होंने कई लोगों से बातें की, कई मजेदार घटनाएं देखीं, लेकिन उन्हें अकबर से बड़ी मूर्खता नहीं मिली। आखिरी दिन बीरबल को एक आदमी मिला जो अपनी गाय की पूंछ पकड़कर खींच रहा था और कह रहा था, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रही। बीरबल हंस पड़े और बोले, अरे भाई, तुम इसे पूंछ से खींचने के बजाय आगे से पकड़कर ले जाओ। आदमी बोला, नहीं, मुझे पीछे से धक्का देना आता नहीं, इसलिए मैं इसे इसी तरह खींच रहा हूं। बीरबल की चालाकी। बीरबल दरबार में लौटे और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैंने मूर्खता ढूंढ ली है, लेकिन मैं इसे दिखा नहीं सकता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि कुछ लोग गाय की पूंछ पकड़कर उसे आगे खींचने की कोशिश करते हैं। अकबर को पहले समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने मुझे फिर से हरा दिया। सच में मूर्खता कभी बताने से नहीं, बल्कि देखने से समझ में आती है। सीख। लोग कभी कभी सरल चीजों को भी उलझा देते हैं। सही तरीका अपनाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। बीरबल और खिचड़ी का इनाम। एक बार सर्दियों के मौसम में, जब बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बादशाह अकबर अपने महल की खिड़की से झील की ओर देख रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने दरबार में पूछा, क्या कोई व्यक्ति पूरी रात इस ठंड में पानी में खड़ा रह सकता है? सभी दरबारी चुप रहे, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक गरीब आदमी इस चुनौती को पूरा कर सकता है। गरीब आदमी की परीक्षा। अकबर ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी इस इनाम के लालच में तैयार हो गया। उसे झील के ठंडे पानी में खड़ा कर दिया गया और पहरेदार उसकी निगरानी करने लगे। सुबह होते ही वह आदमी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैंने पूरी रात ठंड सहकर यह परीक्षा पूरी कर ली। अकबर का सवाल। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे सह लिया? गरीब आदमी बोला, जहां पनाह, महल की खिड़की से आती हुई रोशनी देखकर मैं रात भर खड़ा रहा। अकबर ने यह सुनकर कहा, तो इसका मतलब तुमने महल की रोशनी से खुद को गर्म रखा। इसका मतलब तुमने ध बीरबल और आधा सच। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मुझे सुनने वाले कम हैं। अगर बीरबल मुझे हरा दें तो मैं मान जाऊंगा कि वे मुझसे भी बुद्धिमान हैं। अकबर को चुनौती पसंद आई, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह आदमी दावा कर रहा है कि वह तुमसे भी अधिक ज्ञानी है। क्या तुम इसकी परीक्षा लेना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, निश्चित रूप से। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें केवल सच बोलना है। अजनबी बोला, पूछिए। बीरबल ने पूछा, बताओ, इस समय तुम्हारे सिर के कितने बाल हैं? अजनबी चौंक गया और सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैं यह नहीं जानता। बीरबल हंसे और बोले, फिर तो तुमने झूठ बोला, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम बहुत ज्ञानी हो। अगर तुम इतने ज्ञानी होते तो तुम्हें अपने सिर के बालों की संख्या भी पता होती।
अजनबी शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल, तुमने मुझे बुद्धिमानी से हरा दिया। और वह दरबार से चला गया। अकबर की खुशी। अकबर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सीख, अधूरे ज्ञान से बड़ा कोई भ्रम नहीं। जो खुद को सबसे ज्ञानी समझता है, उसे अपनी सीमाओं को भी पहचानना चाहिए। बीरबल और सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं जल्द ही आपको सबसे बड़ा मूर्ख लाकर दिखाऊंगा। बीरबल की खोज। बीरबल पूरे शहर में घूमे और अलग अलग लोगों से मिले। उन्होंने कई लोगों को देखा जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अकबर के सामने पेश करने लायक हो। फिर अचानक उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे की पीठ पर बैठा था, लेकिन उसने गधे के सिर के आगे एक रोटी बांध रखी थी। वह गधा रोटी खाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन रोटी तक नहीं पहुंच पा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, भाई, तुमने यह क्या कर रखा है? आदमी बोला, मैं अपने गधे को तेज चलाने की कोशिश कर रहा हूं। यह रोटी के लालच में भागता रहेगा और मुझे सफर करने में आसानी होगी। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह के सामने चलो, तुम्हें एक इनाम मिलेगा। सबसे बड़ा मूर्ख। बीरबल उस आदमी को लेकर दरबार पहुंचे और अकबर से बोले, जहां पनाह, यह रहा सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने उससे उसकी हरकत का कारण पूछा और जब उसने वही जवाब दिया तो दरबार में ठहाके लग गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सीख, कभी कभी लोग छोटी सी चतुराई दिखाने की कोशिश में खुद ही मूर्ख बन जाते हैं। बीरबल और अनोखा न्याय। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं जहांपनाह, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। अकबर ने सोचा कि यह मामला उलझा हुआ है, इसलिए उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और फिर कहा, दोनों को एक एक छड़ी दी जाए। कल तक जिस चोर की छड़ी अपने आप 2 इंच छोटी हो जाएगी, वही दोषी होगा। दरबार में सब हैरान थे, लेकिन दोनों व्यापारियों को छड़ी देकर घर भेज दिया गया। अगले दिन का चमत्कार। अगले दिन दोनों व्यापारी दरबार में आए। बीरबल ने दोनों की छड़ी नापी और पाया कि एक व्यापारी की छड़ी सच में 2 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी छोटी हो जाएगी। असल में चोर डर गया और उसने रात में अपनी छड़ी खुद काट दी ताकि सुबह वह छोटी लगे और उसे दोषी न समझा जाए। अकबर की खुशी। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी गवाह या सबूत के ही चोर को पकड़ लिया। चोर को दंड दिया गया और ईमानदार व्यापारी को उसकी अंगूठी वापस मिल गई। सीख, झूठा व्यक्ति हमेशा अपने डर की वजह से कोई न कोई गलती कर ही देता है और सच कभी नहीं छुपता। बीरबल और चोरी की सजा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक सैनिक घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, आपके बगीचे में सबसे सुंदर आम का पेड़ था, लेकिन कोई चोर रात में उसके सारे पके आम तोड़कर ले गया। अकबर बहुत गुस्सा हुए और बोले,
जिसने यह चोरी की है उसे कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन हमें चोर को पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप चिंता न करें, मैं आज ही चोर का पता लगा लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में सभी नौकरों और बाग में काम करने वालों को बुलवाया और कहा, आज रात को मैंने एक जादू किया है। जिसने भी आम चुराए हैं उसके सिर पर सुबह लाल रंग का निशान होगा। इसके बाद सबको जाने दिया गया। अगले दिन का चमत्कार। सुबह जब सभी लोग दरबार में आए तो बीरबल ने सभी के सिर देखे। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे सिर पर लाल निशान तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह आ जाएगा, इसलिए मैंने रात को कई बार सिर छूकर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। क्योंकि जिसे डर होता है वही बार बार अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से बिना किसी सबूत के चोर को पकड़ लिया। सीख। चोर कितना भी चालाक हो, उसका डर ही उसकी सच्चाई बता देता है। बीरबल और आधा कटहल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी बहुत चालाक है, उसने मेरा कटहल जैकफ्रूट चुरा लिया है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान बोला, जहांपनाह, मेरा कटहल बहुत बड़ा था। मैं जब सुबह अपने खेत में गया तो वह गायब था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने ही इसे चुराया है। अकबर ने किसान के पड़ोसी को बुलवाया। पड़ोसी बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही न्याय करो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों से कहा, चिंता मत करो, मैं फैसला करूंगा, लेकिन पहले हमें कटहल का पता लगाना होगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, महल के सभी सैनिकों को गांव भेजो और देखो कि कटहल किसके घर में है। कुछ ही समय बाद सैनिकों ने खबर दी कि पड़ोसी के घर में आधा कटा हुआ कटहल मिला है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। क्योंकि अगर कटहल उसका होता तो वह उसे पूरा रखता। लेकिन चोर हमेशा डर के मारे चीज को छुपाने की कोशिश करता है। पड़ोसी ने डरते हुए सच कबूल कर लिया। अकबर ने उसे सजा दी और किसान को उसका कटहल लौटा दिया। सीख। जो सच में निर्दोष होता है उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। झूठा इंसान खुद अपने जाल में फंस जाता है। बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि कैसे बीरबल की बुद्धिमानी को फिर से परखा जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज तो इंसान की भूख होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने पूछा, कैसे? मुझे समझाओ। बीरबल का उत्तर, तुम्हें इनाम मिले तो क्या तुम गाय को खोज सकते हो? छोरा मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन इनाम पहले चाहिए। छोरे की होशियारी। बीरबल को उसकी समझदारी पसंद आई। उन्होंने एक चांदी का सिक्का उसे दिया और कहा, अब बताओ गाय कहाँ है? छोरा बोला, जहांपनाह, मेरे पिता का पड़ोसी बहुत लालची है। मैं हर दिन देखता था कि वह हमारी गाय को टकटकी लगाकर देखता था। अगर किसी ने चुराई होगी तो वही होगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को पड़ोसी के घर भेजा और सच में गाय वहीं बंधी हुई मिली। अकबर का इनाम। अकबर छोरे की होशियारी से बहुत खुश हुए और उसे और भी इनाम दिए। सीख।
कभी कभी छोटे बच्चे भी अपनी समझदारी से बड़े बड़ों को चौंका सकते हैं। उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीरबल और होशियार छोरा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे छोरे बेटे के साथ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा बेटा बहुत होशियार है। मैं चाहता हूं कि आप इसे परखें और देखें कि यह आपकी किसी भी पहेली का जवाब दे सकता है या नहीं। अकबर को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस छोरे की बुद्धिमानी की परीक्षा लो। बीरबल के सवाल। बीरबल ने मुस्कुराकर छोरे से पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है लेकिन कभी थकती नहीं। छोरा बिना देर किए बोला, जहांपनाह, नदी। यह हमेशा चलती रहती है लेकिन कभी नहीं थकती। अकबर और दरबार के लोग हैरान रह गए। फिर बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा चीज है जिसे जितना काटो वह उतना ही बढ़ती जाती है। छोरा तुरंत बोला, जहांपनाह, बाल। आप उन्हें जितना काटो वे उतने ही बढ़ जाते हैं। अब अकबर को यकीन हो गया कि छोरा सच में बहुत होशियार है। लेकिन उन्होंने एक और मुश्किल सवाल पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करोगे। छोरा मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, सबसे पहले मैं बीरबल को अपना मंत्री बनाऊंगा, क्योंकि राजा के लिए एक समझदार सलाहकार होना बहुत जरूरी है। अकबर की खुशी। अकबर और पूरा दरबार छोरे की समझदारी से बहुत खुश हुआ। अकबर ने उसे इनाम में सोने की मुद्राएं दी और कहा, अगर यह छोरा बड़ा होकर बीरबल जैसा बुद्धिमान बना तो यह भी हमारे दरबार में मंत्री बनेगा। सीख। बुद्धिमानी उम्र से नहीं बल्कि समझ और ज्ञान से आती है। कभी कभी बच्चे भी बड़ों से ज्यादा होशियार साबित हो सकते हैं। बीरबल और होशियार छोरा, न्याय की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे छोरे बेटे के साथ दरबार में आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बुजुर्ग, क्यों इतने परेशान हो। बूढ़े ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे पास एक बहुत ही अनमोल हीरा था जिसे मेरे पड़ोसी ने चोरी कर लिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए वही सबसे बड़ा धन था। अब न्याय की गुहार लेकर आपके दरबार में आया हूँ। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया। जब पड़ोसी आया तो उसने साफ मना कर दिया कि उसने कोई हीरा नहीं चुराया। अब अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस मामले का सही हल निकाल कर देना होगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सोचा कि इस मामले को हल करने के लिए कोई अनोखी चाल चलनी होगी। तभी उसकी नजर उस बूढ़े के बेटे छोरे पर पड़ी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम अपने पिता के साथ थे जब हीरा गायब हुआ। छोरा बोला, हाँ मंत्री जी, मैं वहीं था। बीरबल ने कहा, तो क्या तुम हीरा पहचान सकते हो। छोरा तुरंत बोला, हाँ, वह बहुत चमकदार था और उसमें नीली रोशनी झलकती थी। बीरबल को एक योजना सूझी। उन्होंने सभी दरबारियों और दोनों पक्षों को ध्यान से देखा और फिर कहा, हम इस समस्या को हल करने के लिए एक परीक्षा लेंगे। सभी लोग एक कतार में खड़े हो जाएं। सभी लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कहा, मैंने इस महल में एक जादू किया है। जिसने भी हीरा चुराया होगा उसके हाथ अपने आप लाल हो जाएंगे। इतना सुनते ही वह पड़ोसी तुरंत अपने हाथ देखने लगा। दरबारियों की नजर पड़ते ही वे हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पकड़ा।
बीरबल बोले, जिसने चोरी की है वही सबसे पहले डरता है और अपने हाथों की जांच करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जो हमेशा चोर को पकड़ने में कारगर होती है। पड़ोसी ने डर के मारे सच कबूल कर लिया और हीरा वापस कर दिया। अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। उस छोरे की बुद्धिमानी देखकर अकबर ने उसे भी इनाम दिया और कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने दरबार में जगह दूंगा। सीख। झूठा इंसान अपने डर के कारण खुद ही फंस जाता है। सही न्याय के लिए केवल सबूत ही नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग भी जरूरी होता है। बीरबल और होशियार छोरा। राजमहल की चोरी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे जब अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के खजाने से एक कीमती मोती का हार चोरी हो गया है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बहुत बड़ी चोरी है। हमें जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चोरी का रहस्य जरूर सुलझाऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों, नौकरों और महल के सैनिकों को बुलाया और कहा, चोरी करने वाले के पास एक आखिरी मौका है। अगर वह अभी सच कबूल कर ले तो उसे हल्की सजा मिलेगी, वरना मैं अपनी चालाकी से उसे पकड़ ही लूंगा। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। बीरबल ने देखा कि भीड़ में एक छोरा भी खड़ा था। यह वही छोरा था जिसने पहले भी अपनी चतुराई से एक चोर को पकड़ने में मदद की थी। बीरबल ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुमने कुछ अजीब देखा है? छोरा मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने देखा कि कल रात एक आदमी बहुत धीरे धीरे महल के बगीचे से निकल रहा था। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने छोरे से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ लोगों की कतार दिखाऊं तो क्या तुम चोर को पहचान सकते हो? छोरा बोला, अगर वह वही आदमी होगा तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने महल के सभी नौकरों और सैनिकों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। छोरा सबको ध्यान से देखने लगा। अचानक उसने एक आदमी की ओर इशारा किया और बोला, यही वही आदमी है। अकबर बोले, बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक आखिरी परीक्षा लेनी है। उन्होंने सभी को एक एक करके चावल की मुट्ठी दी और कहा, मैंने इन चावलों पर एक जादू किया है। जिसके हाथ में चोरी का हार होगा उसके चावल काले पड़ जाएंगे। सभी लोग अपने अपने चावल देखने लगे। लेकिन अचानक वही आदमी डर गया और अपनी जेब टटोलने लगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ो, यही चोर है। सैनिकों ने उसकी तलाशी ली और सच में उसकी जेब से मोती का हार निकल आया। अकबर की खुशी और छोरे का इनाम। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और इस छोरे की होशियारी ने हमें फिर से बचा लिया। उन्होंने उस छोरे को सोने की मुद्राएं और मिठाइयां इनाम में दी। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, यह छोरा जब बड़ा होगा तो इसे मेरे दरबार में खास स्थान दिया जाएगा। सीख। चतुराई और सूझबूझ से बिना किसी हिंसा या जोर जबरदस्ती के भी सच को उजागर किया जा सकता है। कहानी सोने की रस्सी। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी रस्सी दिखा सकते हो जो सोने की बनी हो और जिसका कोई अंत न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने वहां के सभी दरबारियों से कहा,
जहां पनाह ने मुझे एक ऐसी रस्सी लाने के लिए कहा है जो सोने की बनी हो और जिसका कोई अंत न हो। क्या कोई इसमें मेरी मदद कर सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि ऐसी रस्सी बनाना असंभव है। फिर बीरबल ने एक नौकर को बुलाया और कहा, जाकर एक लंबी सूत की रस्सी ले आओ। नौकर रस्सी ले आया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, यही वह रस्सी है जिसका कोई अंत नहीं है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तो साधारण रस्सी है। इसमें सोना कहाँ है और इसका अंत कहाँ नहीं है? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यह रस्सी किसी व्यापारी के हाथ लग जाए तो वह इसे बेचकर सोना बना लेगा। अगर यह किसी मजदूर के हाथ में जाए तो वह इससे मेहनत करके सोना कमाएगा। यानी यह वास्तव में सोने की रस्सी है। और जहां तक अंत की बात है, यह रस्सी किसी न किसी के हाथ में हमेशा बनी रहेगी। जब एक इंसान इसे छोड़ देगा तो दूसरा इसे पकड़ लेगा। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। सीख। बुद्धिमानी से कोई भी चीज कीमती बनाई जा सकती है और ज्ञान व परंपराएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं तो बताइए। कहानी सोने की ईंट। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी सोने की ईंट ला सकते हो जो किसी को दिखाई न दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसे 3 दिन के अंदर आपके पास ले आऊंगा। अकबर हैरान रह गए और बोले, मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह असंभव कार्य कैसे करोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, जो भी अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य का काम कर चुका है वह दरबार में आए और अपनी अच्छाई की कहानी सुनाए। अगले दिन दरबार में कई लोग आए और अपनी अपनी अच्छाइयों के बारे में बताने लगे। कुछ बोले, मैंने गरीबों को भोजन खिलाया। कुछ ने कहा, मैंने जरूरतमंदों की मदद की। जब सभी अपनी बातें कह चुके तो बीरबल ने पूछा, क्या आप में से कोई भी यह दावा कर सकता है कि उसने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया? सभी लोग चुप हो गए। बीरबल का चमत्कार। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, ये सभी लोग पुण्य के काम कर चुके हैं, लेकिन अपने अपने दोष भी जानते हैं। ये अच्छे कर्म ही असली सोने की ईंट हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान की जिंदगी को अमूल्य बना देती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली दौलत सोना नहीं बल्कि अच्छे कर्म हैं। सीख। अच्छे कर्म इंसान को अमीर बनाते हैं और उनकी कीमत किसी भी सोने चांदी से अधिक होती है। अगर आपको और कहानियां सुननी हैं तो बताइए। कहानी 1, अकबर और बीरबल का असली उत्तर। भूमिका। बादशाह अकबर को पहेलियों और मुश्किल सवालों का बहुत शौक था। वह अक्सर दरबार में कठिन प्रश्न पूछते और दरबारियों से उत्तर मांगते। अधिकतर बार केवल बीरबल ही सही उत्तर दे पाते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी, अगर कोई मुझे यह बता सके कि दुनिया में सबसे सच्चा क्या है तो मैं उसे इनाम दूंगा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि सबसे सच्ची चीज प्यार है, कुछ ने कहा कि ईश्वर, और कुछ ने कहा कि यह संसार ही सत्य है। लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
हुजूर, दुनिया में केवल मृत्यु ही सबसे सच्ची चीज है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। यह हर किसी को आती है और यह अपरिवर्तनीय है। अकबर की परीक्षा। अकबर को बीरबल का उत्तर तर्कसंगत लगा, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि इसे परखना चाहिए। अगर्त कहानी 3। जब अकबर को बीरबल की जरूरत महसूस हुई। भूमिका। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार की स्थिति खराब होने लगी थी। अकबर को हर दिन नए नए मामलों में कठिनाइयां आ रही थीं। कई दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, अब महसूस कर रहे थे कि बीरबल के बिना निर्णय लेना बहुत कठिन था। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, मेरा माल चोरी हो गया है। मेरे पास इसके अलावा और कोई सहारा नहीं था। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई इस मामले को सुलझा सकता है? कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि पूरे शहर में तलाशी ली जाए। कुछ ने कहा कि व्यापारी को अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। अकबर को याद आया कि अगर बीरबल होते तो वह कुछ ही मिनटों में इस समस्या का हल निकाल लेते। अब उन्हें और भी ज्यादा बीरबल की जरूरत महसूस होने लगी। बीरबल को वापस बुलाने की योजना। अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे बीरबल को ढूंढकर वापस दरबार में लाएं। सिपाहियों ने पूरे राज्य में उनकी खोज की, लेकिन बीरबल कहीं नहीं मिले। आखिरकार अकबर ने एक तरकीब सोची। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो सबसे चतुर व्यक्ति होगा, उसे दरबार में बुलाया जाएगा और उसे बड़ी इनाम दी जाएगी। कुछ ही दिनों में एक साधु दरबार में पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने एक साधारण गेरुआ वस्त्र पहन रखा था। अकबर ने साधु को देखते ही कहा, साधु बाबा, क्या आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, बताइए आपकी क्या समस्या है? अकबर ने व्यापारी का मामला सामने रखा और पूछा, बताइए, इस चोरी का असली दोषी कौन है? बीरबल की चतुराई। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे उन सभी लोगों को बुलाने दीजिए जो इस व्यापारी के संपर्क में थे। सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया गया। साधु ने उन्हें अलग अलग डंडियां दी और कहा, यह जादुई डंडियां हैं। इनमें से चोर की डंडी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी डंडी लेकर चले गए। अगले दिन जब सभी दरबार में आए तो साधु ने उनकी डंडियां देखीं। उनमें से एक की डंडी पहले से छोटी थी। साधु मुस्कुराया और बोला, यही चोर है महाराज। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? साधु ने जवाब दिया, यह कोई जादुई डंडियां नहीं थीं। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। जो व्यक्ति चोर था, उसने डर के मारे रात में अपनी डंडी को काट दिया, यह सोचकर कि यह सच में बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसकी डंडी बाकी लोगों से छोटी हो गई। अकबर और पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए साधु से कहा, बीरबल, मुझे पता था कि तुम ही हो। साधु ने हंसते हुए अपनी नकली दाढ़ी हटाई और सच में वह बीरबल ही थे। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, अब मैं कभी तुम्हें दरबार से जाने नहीं दूंगा। तुम ही हमारे सबसे बड़े सलाहकार हो। इसके बाद बीरबल फिर से दरबार में मंत्री बना दिए गए और राज्य में पहले की तरह न्याय और चतुराई का माहौल लौट आया। कहानी 4। जब बीरबल ने अकबर को सबक सिखाया। भूमिका। एक दिन अकबर और बीरबल में मजाक मजाक में बहस हो गई।
अकबर को लगा कि वह सबसे बुद्धिमान है और बीरबल को लगा कि चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी की शुरुआत। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरी हर परीक्षा में पास हो सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, आप जो चाहें मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक सबसे बेवकूफ आदमी को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपना। बीरबल की योजना। बीरबल अगले दिन एक आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे। वह आदमी बहुत गरीब और साधारण लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही सबसे मूर्ख व्यक्ति है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां महाराज। यह आदमी एक व्यापारी था और इसके पास बहुत धन था, लेकिन इसने अपनी सारी संपत्ति बिना सोचे समझे दूसरों को उधार दे दी और अब खुद गरीब हो गया। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या यह सच है? आदमी ने जवाब दिया, हाँ महाराज। मैंने अपनी दौलत दूसरों की मदद में लगा दी और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अकबर बोले, बीरबल, यह तो एक दयालु आदमी है, मूर्ख नहीं। बीरबल हंसे और बोले, महाराज, यह सच है कि यह दयालु है, लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ा मूर्ख दिखा सकता हूं। अकबर ने चौंककर पूछा, कौन? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वह आप हैं। आपने मुझे बिना किसी गलती के दरबार से निकाल दिया था और फिर खुद मुझे वापस बुलाने के लिए इतनी योजनाएं बनाई। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। निष्कर्ष। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की वजह से ही उनका दरबार इतना प्रसिद्ध हुआ। बीरबल हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे। उनकी कहानियां हमें सोचने की क्षमता और सही निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। कहानी 5, जब अकबर को खुद को मूर्ख मानना पड़ा। भूमिका। अकबर और बीरबल की हाजिर जवाबी से भरी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर कई बार बीरबल की परीक्षा लेने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से बाजी मार ही लेते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया कि बीरबल को एक ऐसी पहेली दी जाए जिसका हल निकालना मुश्किल हो। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अकबर बोले, ठीक है, मुझे ऐसे 3 लोगों को ढूंढकर लाओ जो सचमुच मूर्ख हों। लेकिन याद रखना, तीसरा व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपना। मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल की खोज। बीरबल पूरे नगर में घूमने लगे और मूर्ख व्यक्तियों की तलाश करने लगे। कुछ समय बाद वह पहले मूर्ख को लेकर दरबार में पहुंचे। यह आदमी एक ब्राह्मण था जो अपने घोड़े पर बैठा था, लेकिन घोड़े के सिर की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर मुंह किए बैठा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आदमी मूर्ख है क्योंकि यह अपने घोड़े पर उल्टा बैठा है और फिर भी सोचता है कि वह सही दिशा में जा रहा है। अकबर हंसे और बोले,
ठीक है, इसे हम पहला मूर्ख मान सकते हैं। अब दूसरा कौन है? बीरबल ने दूसरा आदमी पेश किया। यह व्यक्ति एक किसान था जो अपने खेत में बीज डालने के बाद हर रोज उसे खोदकर देखता था कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, यह आदमी मूर्ख है क्योंकि यह धैर्य नहीं रख सकता। हर दिन बीज खोदकर देखता है, जिससे फसल कभी नहीं उगती। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, यह भी सच है। अब बताओ तीसरा और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर का